धूप की तपिश सर से गुजर रही थी जब मेहताब नाम का एक नवयुवक टूटी हुई चप्पलों में, धूल से भरे कपड़ों में दम तोड़ती उम्मीदों को लेकर शाही महल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा गर्द और गुबार से भरा हुआ, और दिल का आलम ऐसा जैसे किसी ने सैकड़ों जख्म दिए हों। मेहताब ने शाही महल के दरबानों से गुजारिश की, खुदा के वास्ते मुझे बादशाह सलामत से मिलने दिया जाए। मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। सिवाय इन बहते आंसुओं के दरबानों ने पहले मजाका उड़ाया, फिर जब उसने बार बार गिड़गिड़ाना शुरू किया तो एक बूढ़ा खानसामा आगे आया। उसने नवयुवक की हालत देखी और कहा, इससे पहले कि यह किसी को नुकसान पहुंचाए या महल की जीनत को बिगाड़े, बेहतर है बादशाह वक्त हैदर मिर्जा को खबर दी जाए। कुछ ही देर में महल के दीवान खाने में सुल्तान हैदर मिर्जा तख्तनशीन थे। उनकी आंखों में हिकमत, चेहरे पर रोब और सीने में रहम का समुंदर बसा था। जब मेहताब उनके सामने पेश हुआ तो वह हैरान रह गए। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा। बंदा बंदा का नाम मेहताब है। कहानी बयान करो मेहताब। रोने धोने से ना मसला हल होता है, न किसी की तकदीर बदलती है। मेहताब ने कांपते लहजे में कहा, हुजूर, मैं जाफरपुर का रहने वाला हूं। एक गरीब मेहनतकश घर का लड़का हूं। खेतों में हल चलाना, कुओं से पानी निकालना और सुबह से शाम तक रोटी के 2 टुकड़ों के लिए पसीना बहाना ही मेरा माजी रहा है। मगर एक रोज मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। वो सुबह भी आम दिनों की तरह थी। सूरज की किरणें खेतों में बिखरी हुई थीं और मैं हल लेकर अपने खेतों की जानिब रवाना हो रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक बंजारा मिला। उसके साथ उसका ऊंट और सामान से लदी गठरियां थीं। हमने सलाम दुआ की और फिर वह खुद ही बोल पड़ा, ओ जवान, तूने कभी शहर नूरान का नाम सुना है? मैंने कहा, नहीं। बंजारे ने एक लंबी सांस ली और कहा, वहां की शहजादी का नाम है महुक। ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं बख्शा, लगता है जैसे कमर जमीन पर उतर आया हो। मगर अफसोस, उसका बाप सुल्तान शाहीन मिर्जा उस पर जुल्म कर रहा है। मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसा जुल्म? बंजारा बोला, सका बाप चाहता है कि कोई भी मर्द उसके कद्र और हुस्न के काबिल न बन सके। उसने एक अजीबोगरीब स्वयंवर रखा है। महल के दरबार में खौलते तेल का एक कड़ाहा रखा गया है। जो भी मर्द उसमें कूदकर जिंदा बाहर निकल आएगा वही महरुख से निकाह कर सकता है। अब तक सैकड़ों शहजादे, सुल्तान और नवाब आए, मगर सब जलकर खाक हो गए। कुछ पागल हो गए, कुछ मुर्दा लाशों में बदल गए। मैंने वह सुना और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह हकीकत है जो तुम कह रहे हो? मैंने बंजारे से पूछा। अगर यकीन ना हो तो जा। और देखा, मेरे भाई शहर नूरान हर राहगीर को पुकारता है और हर राहगीर वहीं कहीं गुम हो जाता है। मैंने बंजारे से अलविदा कहा और उसी रोज शहर नूरान की जानिब निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो आंखों को यकीन नहीं हुआ। महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। हर तरफ अलंबरदार ताज वाले सुल्तान और मोती जैसे चमकते रथ नजर आ रहे थे। मगर जो चीज सबसे डरावनी थी वो था खौलता हुआ तेल का कड़ाहा जो महल के दरबार के अनबीच में रखा गया था। लोगों के चेहरे पर खौफ था, मगर महूक के चेहरे पर गम की चुप्पी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी कैदी की जो कभी उड़ान भरना चाहता था, लेकिन पिंजरा उसे रोके हुए था। उसे देखकर मुझे अपना आप भूल गया। उसे ना पाना मेरी मौत होगी, और अगर उसे पाने के लिए जलना भी पड़े तो मैं हरारत से डरने वाला नहीं। अब दरबार में खामोशी थी। मेहताब की बात सुनकर दरबारी भी सन्न थे। सुल्तान हैदर मिर्जा ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, तुम्हारा इश्क दीवानगी की हदें पार कर चुका है, मगर मैं इसे बर्बादी में बदलने नहीं दूंगा मेहताब हुजूर। मेरी मोहब्बत मुझे जिंदा नहीं रहने देगी अगर महारूह को ना पाया। हैदर मिर्जा ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर किस्मत का लिखा यही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शहर नूरान। सुबह की नम रोशनी जैसे ही फलक पर छाई शाही महल के अहाते में हलचल बढ़ गई। सुल्तान हैदर मिर्जा ने हुक्म जारी किया, तैयारी की जाए। हम आज ही इस आशिक के साथ शहर नूरान रवाना होंगे, और अगर उस कड़ाहे का फितना सच्चा है तो हम अपनी आंखों से देखेंगे। महल के मुहाफिज, वजीर और हाकिम हैरान थे कि आखिर सुल्तान खुद क्यों इस गरीब नौजवान की मोहब्बत के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मगर हैदर मिर्जा ने जवाब दिया, जिसे मोहब्बत रुला दे उसका हाथ थामना फर्ज बनता है। रात की तैयारी के बाद सुबह होते ही एक छोटा सा काफिला रवाना हुआ। मेहताब सुल्तान,
हैदर मिर्जा उनके मुहाफिज, कुछ सलाहकार और एक शाही तबीब रास्ते में सहरा था। कहीं ऊंचे टीले, कहीं हरियाली, मगर मेहताब की आंखों में बस माहिरुख की सूरत बसी थी। उसकी सोचें माहिरुख के इर्द गिर्द घूम रही थीं। शाही महल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर एक अकेली खिड़की थी, वही खिड़की जहां से शहजादी माहिरुख हर रोज आसमान की जानिब देखती। कभी बादलों से बातें करती, कभी परिंदों से। वो एक हसीन परिंदा थी जिसे उसके ही बाप ने कैद कर लिया था। सुल्तान शाहीन मिर्जा की आंखों में खौफ था, डर था कि कोई उसकी बेटी के हुस्न को पा ना ले। वो जानता था कि माहिरुख सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दानिशमंद और नरम दिल भी हैं। माहिरुख के लिए हर रोज के वह मंजर एक सज्जा थे, खौलते तेल का वह कड़ाहा दरबार के बीचों बीच, और हर तीसरे दिन किसी नए शहजादे या ताजदार की चीखें उसकी रूह कांप उठती थीं। जब किसी को उस दरिंदगी में धकेल दिया जाता, अब्बा हुजूर, यह किस तरह का इम्तिहान है? उसने एक रोज कांपती आवाज में पूछा। शाहीन मिर्जा ने घूरते हुए कहा, जिस मर्द में तेरे कद्र का हौसला होगा वही इस इम्तिहान से गुजरेगा। बाकी सब सिर्फ नजरें उठाने की गुस्ताखी कर सकते हैं, हासिल करने की नहीं। महरूक के दिल में सवाल थे, तड़प थी और मोहब्बत के लिए तिश्की थी, मगर जवाब कहीं नहीं थे। जब मेहताब, हैदर मिर्जा और उनका काफिला शहर नूरान की सरहद में दाखिल हुआ तो उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। शहर की गलियां सुनसान थीं, दरवाजे बंद और दुकानों पर धूल जैसे सब डर के मारे अपने पने घरों में दुबक गए हों। शहर की रौनक जैसे कड़ाहे के धुएं में दम तोड़ चुकी थी। शाही दरबार पहुंचना आसान न था, मगर जब हैदर मिर्जा ने अपना नाम और मकसद बयान किया तो सुल्तान शाहीन मिर्जा को ना चाहते हुए भी मुलाकात की इजाजत देनी पड़ी। दरबार में हैदर मिर्जा और मेहताब दाखिल हुए। सामने ऊंचे तख्त पर बैठा था वह सुल्तान जिसकी आंखों में शक, आवाज में रोब और दिल में सियासत थी। शाहीन मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लाया है तू ए हैदर मिर्जा, एक गरीब आशिक? क्या यह कड़ाहे का इम्तिहान भी हल कर लेगा? हैदर मिर्जा ने जवाब दिया, हम यहां मजाका नहीं लाए सुल्तान शाहीन। यह लड़का मेहताब तुम्हारी बेटी माहरुख से दिलो जान से मोहब्बत करता है। अगर तुम्हारी शर्त खौलते तेल की है तो इसे मंजूर है। मेहताब की आंखें उस वक्त माहरुख को तलाश कर रही थीं, और फिर पर्दे के पीछे से एक झलक सफेद जरी का नक्शीदार दुपट्टा, गहरी झील जैसी आंखें और तन्हा दिल की परछाई। वह थी माहरुख। जैसे ही उसकी नजर मेहताब पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी। कोई था जो पहली बार उस पर नजर डाल रहा था, बिना खौफ, बिना हवस, सिर्फ मोहब्बत के साथ। उस रात मेहताब को एक छोटा कमरा दिया गया, वहीं वह बैठा रहा। हाथ में महूक की झलक बसी रही। उसी रात महूक भी अपनी बालकनी में बैठी रही। वह भी सोच रही थी, क्या वाकई कोई है जो मेरे लिए जान देने को तैयार है, या फिर यह भी बाप की चालों का हिस्सा है? मेहताब ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे उसकी रजामंदी भी अता फरमा। सुबह होते ही नगाड़े बजने लगे, मुनादी करने वाले गलियों में ऐलान करने लगे, आज दोपहर दरबार ए आलीशान में एक और नौजवान कड़ाहे का इम्तिहान देगा। उसका नाम है मेहताब बिन जैनवल। लोगों में फिर से सरगोशियां शुरू हो गईं। कौन है यह लड़का? क्या यह भी जलकर खाक हो जाएगा या फिर महरूक की तकदीर लिखी जाएगी? दरबार दोबारा सजता है। तख्त के सामने खौलता तेल रख दिया गया। चारों तरफ अफसर, उलेमा, वजीर और दरबारी जमा थे, और पर्दे के पीछे मोहक सुल्तान शाहीन ने ऐलान किया, मेहताब, अगर तू इस कड़ाहे में जिंदा उतर कर बाहर आ गया तो मेरी बेटी तुझे सौंप दी जाएगी, वरना तेरी लाश भी उन्हीं लाशों के ढेर में होगी। मेहताब ने सिर झुकाया, मगर डर नहीं था, मोहब्बत थी। दरबार नूरान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ बेचैनी, सरगोशियां और इंतजार का आलम था। लोग अपनी अपनी सांसें थामे हुए दरबार के ऐन बीच में रखे उस खौफनाक कड़ाहे को देख रहे थे, जिसमें उबलता हुआ तेल भाप बनकर आसमान की ओर उठ रहा था। खौलते तेल की वह बड़ी सी हांडी लकड़ी के एक मजबूत चबूतरे पर रखी थी। उसके नीचे अंगारों की भट्टी धधक रही थी, जिससे निकलने वाली गर्मी ने पूरे दरबार को एक भट्टी में तब्दील कर दिया था। और फिर वहां दाखिल हुआ वह नवयुवक मेहताब बिन जैनवल, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि इश्क का यकीन था। उसके साथ साथ महल के सिपाही और सुल्तान हैदर मिर्जा भी चल रहे थे, जो उस पर अपनी नजर जमाए हुए थे। मेहताब ने दरबार के बीच जाकर हाथ उठाए। वो जमीन पर बैठ गया और दबी हुई आवाज में कहने लगा,
اے اللہ، اگر میری محبت پاکیزہ ہے، اگر میری نیت میں ریاکاری نہیں ہے تو مجھے اس آگ سے سلامت نکالنا، اور اگر میری روح جھوٹی ہے تو مجھے اسی کڑاہے میں سزا دے، مگر میری ماہ رخ کی نگاہوں میں میری سچائی ضرور پہنچا دینا۔ اس نے اپنی ماں کی یاد کی، اپنے والد کا چہرہ سامنے لایا اور پھر ماہ رخ کی جھلک اپنی آنکھوں میں بسا لی۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے ماہ رخ بیٹھی تھی، اس کی رگ رگ کانپ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کوئی ہے جو میرے لیے اپنی جان کی بانجھی لگانے آیا ہے۔ اگر وہ جل گیا تو اگر وہ مر گیا تو میں کس سے نفرت کروں گی، اپنے ابا سے یا خود سے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ آخری بار مہتاب جیسے ہی کڑاہے کے پاس پہنچا، تبھی سلطان حیدر مرزا نے اپنے سب سے قریبی غلام کو اشارہ کیا۔ اس غلام نے ایک چمڑے کی تھیلی میں سے ایک شیشی نکالی۔ اس میں تھا جوجلمی، ایک نہایت ہی خاص ونسپتی رس جسے صرف چند طبیب ہی جانتے تھے۔ حیدر مرزا نے مہتاب کی پیٹھ پر وہ تیل ہلکے سے ملوایا۔ اب اگر تیرا عشق سچا ہے تو یہ عمل اثر کرے گا، حیدر مرزا نے کان میں کہا۔ مہتاب نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے، سر جھکایا اور بسم اللہ پڑھ کر دھیرے دھیرے کھولتے تیل میں اترنا شروع کیا۔ دربار میں سناٹا تھا، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ تیل کی بھاپ نے اس کے چہرے کو ڈھک لیا۔ اللہ اکبر کسی کی آواز گونجی۔ پہلا قدم اندر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر مہتاب کا پورا جسم اس کڑاہے میں ڈوب گیا۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں تیل کا بھانپنا ہلکا پڑا اور پھر مہتاب سیدھا اس کڑاہے سے باہر نکلا۔ زندہ سلامت اور مسکراتا ہوا، اس کے جسم پر ایک خروش تک نہیں تھی۔ دربار میں سناٹا ٹوٹ گیا۔ تالیوں کی گونج، لوگوں کی پھسپھساہٹیں اور حق سے حقیقت میں بدلی ہوئی نظریں، ہر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان شاہین مرزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ کرسی کی پکڑ کسنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بدبدایا۔ اسی وقت پردہ ہٹا اور سامنے آئی وہ حسین پرچھائی، مہک سفید لباس، سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں موتی، ہونٹوں پر سکون اور چہرے پر وہ روشنی جو کسی بے قرار دل کی راحت ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے آئی، سب کو چیرتے ہوئے، اور سیدھا مہتاب کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنی ریشمی آواز میں کہا، تم نے مجھے پایا مہتاب، اب میری دعا ہو کہ تم کبھی مجھے کھو نہ سکو۔ سلطان شاہین مرزا کو اب کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ہار گیا تھا، اپنی شرط سے بھی اور اپنے خوف سے بھی۔ حیدر مرزا آگے بڑھے اور کہا، اب اس عشق کو مکمل کیا جائے، نکاح پڑھوایا جائے۔ وہیں دربار میں قاضی بلائے گئے، 2 گواہ موجود تھے اور نکاح نامہ تیار کیا گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 لفظوں نے 2 دلوں کو ایک کر دیا۔ نکاح کے بعد شہر نوران کی گلیوں میں ہولے ہولے فضا بدلی تھی۔ وہ ویرانی جو مہینوں سے لوگوں کے دلوں پر طاری تھی، اب کہیں کہیں سے گلابوں کی مہک کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ مہتاب اور ماہر کھب صرف نام نہیں رہے، بلکہ عشق کی مثال بن چکے تھے۔ شہر کے باہر ایک قدیم باغ تھا، باغ گلزار وہیں جگہ چنی گئی تھی، دونوں کے نئے بسے گھر کے لیے، جہاں دور دور تک صرف گلابوں، چمیلی اور رات کی رانی کی خوشبو تھی۔ محل کی اونچائی اور دربار کا سخت ماحول اب پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ مہتاب باغ کے ایک حصے میں بیٹھا تھا۔ آسمان پر چاند یوں لٹکا تھا جیسے خود دیکھنے آیا ہو کہ زمین پر عشق کیسے مسکراتا ہے۔ مہتاب کے پاس ایک پرانا ستار تھا جو اس نے بچپن میں سیکھا تھا، مگر کبھی کسی کے لیے نہیں بجایا۔ آج پہلی بار وہ ستار مہو کے لیے تھا۔ وہ تاروں کو دھیرے دھیرے چھیڑ رہا تھا۔ پیچھے سے مہرو آئی، وہ سنہری جھری کی پتلی سی چنری اوڑھے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹے سے موتی، آنکھوں میں شرم اور ہونٹوں پر ہولے سے سوال۔ تم بجانا جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مہتاب نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا، بس تمہاری نگاہوں کو سروں میں ڈھالنے کی کوشش ہے، اگر تم کہو تو بند کر دوں۔ نہیں، ماہ رخ بولی، چلنے دو، تمہاری انگلیوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ میرے دل کو چھوتی ہے۔ اد وہ پاس آ کر بیٹھ گئی، زمین پر بچھا گلابی کمبل اور بیچ میں رکھا ایک ٹیراکوٹا کا دیا جس میں دھیمی دھیمی لو جل رہی تھی۔ مہتاب نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم ڈر رہی ہو مہک؟ کچھ لمحوں تک چپ رہی، پھر بولی، ہاں، مگر ڈر اس بات کا نہیں کہ اب میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ میں پہلی بار محبت کر رہی ہوں اور یہ احساس بہت نیا ہے۔ مہتاب مسکرایا، تو پھر چلو اس نئے احساس کو جاننے کے لیے۔
एक वादा करें, हम रोज एक दूसरे से एक नया सवाल पूछेंगे। बिना झूठ के महारूख की आंखों में चमक आई। मैं तैयार हूं, मगर पहला सवाल तुम पूछो। ठीक है, मेहताब बोला। तुम्हें मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? महरुख ने जवाब देने से पहले उसकी उंगलियां अपने हाथ में ले लीं और कहा, तुम्हारी सादगी और वह आंखें जो मुझे देखती हैं, जैसे मैं कोई गुनाह नहीं, सिर्फ दुआ हूं। रात गहराने लगी थी। महारूख और मेहताब अब उस कंबल पर साथ लेटे थे। आसमान तारों से भरा हुआ था और बीच बीच में जुगनू झिलमिला उठते थे। कभी सोचा था कि तुम्हारी बीवी एक शहजादी होगी? माहिरुख ने हंसते हुए पूछा। नहीं, मेहताब बोला, मैंने तो बस सोचा था कि मेरी बीवी ऐसी हो जो मेरी खामोशी को भी पढ़ सके, और तुम पढ़ लेती हो। और तुम? महरूख ने पूछा। तुमने मुझे पाया, अब क्या करोगे? अब मेहताब मुस्कुराया। अब रोज तुम्हारे चेहरे को देखूंगा, जैसे कोई सूफी अपने रब की तजल्ली को देखता है। महरूफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह आंसू दर्द के नहीं, रूहानी सुकून के थे। उस रात कोई जिस्मानी हदें पार नहीं हुई। न मेहताब ने महक से कुछ मांगा, न महरूख ने खुद को पेश किया। बस दोनों एक दूसरे के पहलू में सो गए। एक नरम वादा साथ कि यह इश्क जल्दबाज नहीं होगा, बल्कि पाक और मुकद्दस रहेगा। सुबह की अजान की आवाज बाग में गूंजी। मेहताब उठ गया, वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। माहरुख कुछ देर तक उसे देखती रही। वो पहली बार किसी मर्द को नमाज में इतनी ताजगी से खड़ा देख रही थी। जब मेहताब ने सजदा किया तो माहरुख ने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह मर्द मेरा मुकद्दर है तो मुझे उसकी कद्र अता कर और मेरे इश्क को उसका साया बना दे। बाग गुलजार की सुबहें अब सुकून का एक और नाम बन चुकी थी। मेहताब और महरूख की जिंदगी जैसे। हर रोज नए गुल खिलाती मेहताब। कभी नरम सी धूप में महरूख के बालों में कंघी करता, तो कभी महरू उसके लिए हिना पीसती, ताकि वह खुद अपने हाथों से उसका सिर दबा सके। मगर यह खुशबू भरी जिंदगी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि किसी और दिल में अभी भी अहंकार की आग सुलग रही थी। राजमहल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। महरूफ के चले जाने के बाद पहली बार सुल्तान शाहीन अकेला महसूस कर रहा था। उसका घमंड, जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी बेटी के लिए खौफनाक शर्त रखी थी, अब उसी को दीमक की तरह छांट रहा था। एक वजीर ने धीरे से पूछा, हुजूर, आप महरूख बीवी से मिलने नहीं जाना चाहेंगे? सुल्तान ने गर्दन फेर ली, मगर कुछ लम्हों बाद बोला, मिलूंगा, मगर जब वह खुद मांगेगी। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मगर बाप चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो। बेटी की मोहब्बत का जादू कहीं ना कहीं असर जरूर करता है। उस रोज महरूख छत पर अकेली बैठी थी। एक कबूतर उसके पास आ बैठा। क्या तुम मेरे अब्बा के पास जा सकते हो? उसने धीमे से पूछा, और उन्हें कह सकते हो कि उनकी बेटी उन्हें याद करती है। मेहताब दूर से उसे देख रहा था। वह महरूख की बेचैनी को समझ चुका था। शाम को उसने उसके हाथों में एक छोटी सी चिट्ठी रखी। उस चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुम्हारा दिल उनसे मिलने को बेकरार है तो हम चलते हैं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम उनसे शिकायत नहीं करोगी, बस मोहब्बत से बात करोगी। मेहताब। महरूख ने एक हिचकी ली, सिर झुकाया और कहा, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती, बस उनके सीने से लगकर रोना चाहती हूं। अगली सुबह मेहताब और महरूख छोटी सी सवारी लेकर महल की जानिब रवाना हुए। महल में जैसे ही खबर पहुंची कि महरूख अपने शौहर के साथ आ रही है, एक हलचल मच गई। सुल्तान शाहीन मिर्जा दरबार में नहीं बैठा, वह अकेले अपने कमरे में था। जब महरूख वहां पहुंची तो दरवाजा खुद उसने खोला। महरूख की आंखें छलक उठीं। अब्बा, मैं आपके बिना अधूरी हूं। शाहीन मिर्जा ने पहली बार अपने चेहरे से सारी सख्ती हटाई। वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम खुश हो उस लड़के के साथ? बहुत, महरूख ने कहा, और बस वो पल ऐसा था जहां एक बाप का पत्थर दिल पिघल गया। उसने महरूख को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं हार गया बेटी, मगर अगर तुझे पाया तो सब जीत लिया। मगर बाग गुलजार में एक अजनबी दाखिल हो चुका था। जब दोनों दोपहर बाद लौटे तो देखा बाग के अंदर की फिजा अजीब थी। कुछ नौकरों ने बताया कि एक अजनबी दरवाजे पर आया था, एक बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी, जिसने खुद को मौलवी जाफर कहा और कहा कि उसे महरूख से कुछ कहना है। मेहताब चौकन्ना हो गया। महरूख बोली, मैं किसी मौलवी जाफर को नहीं जानती। रात को महरूख सोने को हुई मगर नींद न आई। उसे एहसास हुआ कि बाग में किसी की मौजूदगी है। वह
उठी और दरवाजे की जानिब गई। चांदनी में बाग के दूसरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो बूढ़ा मौलवी जाफर ही था। कौन हो तुम? महरुख ने पूछा। वो हंसा, एक सर्द हंसी। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हारी माँ को जानता हूं, और उसकी रूह आज भी इस बाग में भटकती है। महरुख की माँ, वह तो बचपन में ही मर गई थी। मेहताब तेजी से वहां पहुंचा। दूर रहो उससे, वो चीखा, मगर जब तक वह पहुंचा मौलवी गायब हो चुका था। सिर्फ एक टूटा हुआ ताबीज जमीन पर पड़ा था। बागे गुलजार की रात उस रात खामोश नहीं थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट जैसे किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। मेहताब और महरूख अब उस जगह खड़े थे जहां कुछ लम्हे पहले एक रहस्यमयी अजनबी मौलवी जाफर अचानक आकर गायब हो गया था। उसकी बातों ने महरूख के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। तुम्हारी माँ की रूह इस बाग में भटकती है। मेहताब ने वह ताबीज उठाया जो उस मौलवी ने पीछे छोड़ दिया था। वह निहायत ही पुराना और जंग खाया हुआ था, मगर उस पर एक नाम साफ लिखा था, बानो फातिमा। महरूख कांप उठी। बानो फातिमा, यह मेरी माँ का नाम था। महरूख को अचानक अपने बचपन के कुछ धुंधले मंजर याद आने लगे। एक औरत जोर जोर से किसी से बहस कर रही थी। एक अलमारी जिसमें कुछ किताबें थीं, और एक ताबीज जो उसकी माँ अक्सर उसके गले में पहनाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उसे बताया गया कि उसकी माँ एक बीमारी से चल बसी, मगर आज इतने बरस बाद उसी नाम का ताबीज एक अजनबी के हाथ से उसकी चौखट पर कैसे पहुंचा? मेहताब ने धीरे धीरे महरू के कांपते हाथों से ताबीज लिया और बोला, अगर यह ताबीज वाकई तुम्हारी माँ का है तो इसका सच जानना अब जरूरी है। वो उसे लेकर शहर के पुराने हिस्से की तरफ चला जहां एक बुजुर्ग हकीम रहा करता था। हकीम अब्दुल समद कहा जाता था कि वह ताबीज़ों, दस्तावेज़ों और पुराने इस्लामी इल्म की गहरी समझ रखता था। अंधेरी रात और पुरानी गलियों से गुजरकर वह एक टूटे फूस की झोपड़ी में पहुंचे। अंदर दीवारों पर कुरानी आयतें टंगी थीं। हकीम समद चश्मा पहने हुए अपने बिस्तर पर बैठा था। मेहताब ने उसे ताबीज़ थमाया। हकीम ने ताबीज़ को हाथ में लेकर कुछ देर बंद आंखों से उसे महसूस किया, फिर धीरे धीरे बोला, यह ताबीज़ वाकई बानो फातिमा का है, और यह कोई मामूली ताबीज़ नहीं बल्कि एक सतरा हुआ राज है। इसमें दफन है उस गुनाह की कहानी जो कभी कहने की इजाजत न दी गई। महरूख आगे झुक गई। क्या मेरी माँ की मौत एक गुनाह थी? हकीम बोला, तुम्हारी माँ किसी बीमारी से नहीं मरी थी, शहजादी उसे मारा गया था। हकीम ने आंखें उठाईं और फिर बहुत धीमे धीमे वह हकीकत बतानी शुरू की। बानो फातिमा बहुत सीधी, समझदार और मजबूत इरादों वाली खातून थी। शाहीन मिर्जा से उसका निकाह सियासी वजहों से हुआ था, मगर वह महल की चालबाजियों और साजिशों से बहुत अलग थी। वह एक किताब पढ़ा करती थी, इल्म मरकूम, जो मुगल हुक्मरानों की गुप्त विरासतों और रहस्यों से जुड़ी थी। उस किताब में एक बाब था, खौलते तेल की शर्त का राज। उसी किताब के जरिए फातिमा को पता चला कि यह परंपरा एक जालिम बादशाह की साजिश थी, जो विरासत की हिफाजत के नाम पर सच्चे इश्क को मिटाता आया था। वो किताब जब शाहीन मिर्जा के हाथ लगी तो उसे शक हुआ कि फातिमा बगावत कर रही है, और एक रात उसे जहर देकर खामोश कर दिया गया। उसके मरने के बाद किताब और ताबीज छुपा दिए गए, मगर एक वफादार मौलवी जाफर जो कभी फातिमा का मदरसा पढ़ाता था, बचा हुआ ताबीज लेकर निकल गया। शायद उसी को ढूंढते ढूंढते आज वह महरूख के पास पहुंचा था। महरूख सुनते सुनते जमीन पर गिर पड़ी। मेरे अब्बा, मेरी माँ के कातिल। उसका दिल तो जैसे सन्नाटे में बदल गया। मेहताब ने उसे सीने से लगाया। महरूख सिर्फ रो रही थी, एक नहीं, दो नहीं, पूरी जिंदगी के आंसू उस पल में बह गए। अब उनके सामने दो रास्ते थे, एक इस राज को दबाकर जी लें ताकि महरूख का रिश्ता अपने बाप से बना रहे, दो हैश, या फिर इस सच को सबके सामने लाकर शाहीन मिर्जा को उसके गुनाह का हिसाब दिलवाएं। मेहताब ने महरूख से पूछा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? महरूख की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ सच की चिंगारी थी। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मगर मेरी माँ की बेगुनाही को दुनिया के सामने लाना मेरा फर्ज है। बागे गुलजार अब पहले जैसा ना रहा। वहां की हवाओं में अब मोहब्बत की महक के साथ एक और खुशबू शामिल हो गई थी। सच की तलाश मेहताब दिन रात इल्म मरकूम नाम की वह किताब ढूंढने में जुट गया, जिसकी वजह से बानो फातिमा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मौलवी जाफर अब दोबारा बाग में आया,
इस बार किसी परछाई की तरह नहीं, बल्कि पूरे नूर और इत्मीनान के साथ उसने एक लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी मगर महफूज किताब रखी थी। धूल जमी थी, मगर हर पन्ने पर बानो फातिमा की उंगलियों का असर महसूस होता था। यह किताब उस औरत की आवाज है जिसे कत्ल कर दिया गया, मगर उसकी सोच को नहीं मारा जा सका। मौलवी जाफर किताब में एक मुकद्दस बाब था, शर्त ए तहकीक, जिसमें अमीरों द्वारा बनाए गए ऐसे जालिम कवायद दर्ज थे जो इश्क और इंसानियत को कुचलने के लिए बनाए गए थे। उस रात माहरुख ने पहली बार अपने रेशमी कपड़ों को छोड़कर सादा लिबास पहना, सिर पर सफेद दुपट्टा और हाथ में वह ताबीज जो कभी उसकी मां ने उसे पहनाया था। वो दरवाजे तक पहुंची। मेहताब ने रास्ता रोका। तुम्हारी रूह कांप रही है, महरुख यकीन है। महरुख ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं चुप रहूं तो मैं बेटी नहीं, सिर्फ एक खामोश गवाह हूं, और मेरी मां को गवाह नहीं, गवाही चाहिए। इस बार महरुख अकेली गई। कोई बाजा, कोई सवारी, कोई तशरीफ नहीं, सिर्फ एक खामोश नियत दरबार में सन्नाटा था। सुल्तान शाहीन मिर्जा अपने तख्त पर बैठा था, मगर उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था, क्यों आई हो? महरुख ने सिर झुकाकर कहा, आंखें पास कुछ वापस देने आई हूं। एक बेटी की चुप्पी और एक मां की सदा। उसने ताबीज और किताब दोनों उसके सामने रख दिए। शाहीन मिर्जा ने किताब उठाई और ताबीज को देखा। कुछ लम्हों तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर धीरे से बोला, मैंने उसे मारा नहीं था, मैं सिर्फ डर गया था। उस औरत का इल्म मेरी सल्तनत को तोड़ सकता था। माहू की आंखें भीगी। आपने उसे नहीं मारा अब्बा। आपने एक मां को उसकी बेटी से, एक शौहर को उसकी अमानत से, और एक इंसान को उसकी हकीकत से जुदा कर दिया। सुल्तान ने सिर झुका लिया। उसका दिल कांप रहा था, मगर लब अब भी ताले में थे। माहिरुख ने आखिरी बार पूछा, क्या आप उस औरत की मजार पर चलेंगे जिसकी कब्र आपके महल के सबसे पीछे बनी है? शाहीन मिर्जा फूट फूट कर रो पड़ा। 3 लोग एक सादे कफन में लिपटी एक छोटी सी मजार के सामने खड़े थे। महरुख, मेहताब और शाहीन मिर्जा। उस मजार पर कोई झूमर नहीं, कोई चिराग नहीं, बस एक पत्थर पर उकेरे थे। चंद लफ्ज उसने मोहब्बत को छू लिया था, इसीलिए मिटा दी गई। शाहीन मिर्जा जमीन पर गिर पड़ा। उसने मिट्टी अपने चेहरे पर मल ली और कहा, माफ कर दे फातिमा, मैंने तुझे नहीं समझा। महरुख आगे बढ़ी और पहली बार अपने बाप को सीने से लगाया। अब्बा, मेरी मां की कब्र को इज्जत चाहिए, बदला नहीं। उस रोज शाम को दरबार में एक ऐलान हुआ। सुल्तान शाहीन मिर्जा ने राजपाट से इस्तीफा दे दिया और कहा, अब इस मुल्क को वह चलाएगा जिसकी मोहब्बत ने मौत को हराया। मेहताब बिन जैनुअल। लोगों ने तालियां नहीं बल्कि आंखों से दुआ दी। मेहताब ने गद्दी नहीं ली, बल्कि बगल से एक नौजवान को बुलाया और कहा, सल्तनतें नहीं बदलती, नियतें बदलनी चाहिए। बागे गुलजार अब एक मुकम्मल बस्ती बन चुका था, जहां एक तरफ महरुख और मेहताब की मोहब्बत हर दिल को रोशन करती थी, वहीं दूसरी तरफ शाहीन मिर्जा अब तौबा की राह पर था। मस्जिदें बनवाना, यतीमों की मदद करना और हर रोज अपनी बीती जिंदगी के गुनाहों का हिसाब अपने रब से मांगना। बागे गुलजार अब सिर्फ फूलों और इश्क की जगह नहीं थी, यह एक ऐसा मुकाम बन चुका था जहां मोहब्बत जीत चुकी थी और नफरत मुंह छुपा रही थी। अब बागे गुलजार सिर्फ एक बाग नहीं, एक मिसाल बन चुका था, जहां एक मां की विरासत, एक बेटी की हिम्मत और एक आशिक की अक्लमंदी ने एक जालिम दौर को खत्म किया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।